उसमें सर सिर्फ एक ही करेगा, एक ही होता है, एक दो ही होते हैं ना, लेकिन मैं छोटी सी बात बताऊं, बड़ी मजे की स्टोरी है ये। कॉन्सर्ट का एक बच्चा, ये बाकी चले गए वापस के भाई ब्रेक 5 मिनट की ब्रेक है आती चले गए बैठ चले 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 गए बच्चे, मर्जी है यार, कि बाद में फेल होंगे, फिर ये बातें करेंगे कि फेल हो गए हम, ये हो गया वो हो गया। सर इट्स मस्ट रिक्वायर्ड क्या बता दो हम क्या है, अगर अभी देखें ना तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि किस किस्म का टेस्ट होना है। बेटा मैथमेटिक्स का अलग है, ग्रामर ही है, वो आपने एक्सरसाइजेस देखी थी ना, कल सुबह भी देखेंगे। अब पिछले हफ्ते जो हमने एक्सरसाइजेस की थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो आपने ग्रामर की, बहुत से बच्चे नहीं इसको कर सकते, इसलिए वैसे ही हुआ ना। तो ये तो प्रैक्टिस के लिए है ना, कि हम लोग मैथ सेशन हमें नहीं करवा रहा ना, ये तो प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। क्या समझते नहीं है रोहा, ये आपने ऑनलाइन कुछ करके देना, आपने सर मेरे लैपटॉप पे पीपीटी फाइल से चल रही है, क्या है पावरपॉइंट जी सर है, लेकिन वो चल नहीं रहा। तो कोई सॉल्व है ना, सर वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन वो पीपीटी फाइल बना नहीं रहा, जो प्रीवियस है ना वो चल रही, लेकिन जो न्यू आप वो पुराना वर्जन है बच्चे, पुराना वर्जन है ना। सर मेरा ना 2022 वाला था, लेकिन वो उसने लैपटॉप वर्जन डिलीट करके पुराना कर दिया, वो वाला नहीं था। हाँ तो फिर नए पार्ट्स रिकॉर्डेबल नहीं है ना उसके साथ, लगता आ रहे हैं आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, हो गए सेशन आप? जी सर। ओके, आज हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे बेसिकली, राइट? I'm going to give you some examples, like the example we did last few weeks ago, couple of weeks ago, कि एक कमरे को पेंट करना है आपने, ठीक है, उस पेंट के लिए आपको कॉस्ट निकालनी है। आज मैंने क्या किया, मैंने जो पिछली दफा हमने टेस्ट किया था, उस टेस्ट को मैं आप लोगों के लिए ले आया, उस टेस्ट को उठा के मैं आप लोगों के लिए ले आया कि ये जो टेस्ट है, अच्छा इसमें हम दो चीजें आपने गौर से मतलब देखनी है बेसिकली। एक तो आप देखें कि हम मैथड कौन सा यूज करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिए होंगे, आपको खुद से करने होंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ना है आपके बेसिकली, और इसके बाद आपको पढ़ने के बाद आपने देखना कि किसके फिर मैथड कौन सा यूज होगा, आप इसको किस तरीके से, कौन सी आपकी अप्रोच है जिसके तहत आप इस सवाल को कर सकते हैं। वो ये क्या है बेसिकली, कोई पढ़ेगा अप्रोच, और मुझे बताओ व्हाट इज इन देयर इन दैट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। On my days, my role is minus 135, 152, 98, 170, and this stuff averages 14 marks for each gas. Now gas used, how many gallons of gas did we use during the last 5 days? एग्जैक्टली, चलिए बताएं। अब सवाल आपको समझ आ गया, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, इसमें सवाल समझ नहीं आया, आपको सवाल समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ें आप इसको गौर से, ऊंची पढ़ें ताकि आप सवाल समझें। देखिए जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आप उसको आगे कर सकेंगे ना, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना चाहिए। कैलकुलेशन छोड़ दो बेटा, अगर आप मैथमेटिक्स को सिर्फ सवाल समझ लेंगे ना, बिलीव यू मी और नॉट, ये आप उसके बगैर कर लेंगे कैलकुलेशन के बगैर। मैं बात करूं, ठीक है,
कैलकुलेटर वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, आपका क्या कह रहा है कि ऑन 5 सक्सेसिव डेज, दैट मींस कि लगातार एक बंदे ने ये माइलेज कवर किए 135, 162, 98, 117 एंड 216 माइल्स। सही। अगर उसका जो बाइक है या जो ट्रक है वो 14 किलोमीटर करता है 1 गैलन के फ्यूल के अंदर, जो भी फ्यूल है उसके अंदर, तो आपने कितने गैलन उसको फ्यूल की जरूरत है, ये सवाल है। अब आप इसका मेथड देखें कि हाउ वुड यू एक्चुअली कैलकुलेट दिस, डज समबडी अंडरस्टैंड कि इसको करना कैसे है? किसी के लिए आपके जहन में क्या आएगा, कैसे करेंगे आप इसको? अरे ये देखने का कि इसकी माइलेज इतनी क्या है, अगर 14 माइलेज करता है 1 गैलन से, तो फिर देखेंगे कि बाकियों में कितना छापा है। डिवाइड कर देंगे Yes, sir. किस चीज से, किसको किससे डिवाइड करेंगे? एवरेज निकालेंगे, 5 दिन को और डिवाइड कर देंगे उससे। एवरेज निकालेंगे? नहीं, एवरेज नहीं निकालेंगे ना, यही तो चक्कर है सारा। देखो एवरेज निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एवरेज फ्यूल मिलेगा। Yes, sir. वो आपसे ये कह रहा है कि उसने ये माइलेजेस किए 135, 162, 98, 117, सबको प्लस करके 40 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द माइलेज। ठीक है, आपने तो देखिए 14 माइल्स है ना उसके, 14 माइल 1 गैलन के लिए अंदर लगता है, ठीक है। तो आपने इतने माइलेज किए तो आपने इन सबको 5 को ऐड करना है। अब आप ऐड करेंगे इसको कैलकुलेटर के ऊपर, एनीबॉडी? 728 ओके, डिवाइड बाय 14, 52. दैट मींस दिस इज योर माइलेज, जो उसको 52 गैलन्स ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। देखिए क्वेश्चन को समझ लग जाए ना तो सिंपल है। वो आपको ये कह रहा है कि 5 सक्सेसिव डेज अ डिलीवरी मैन लिस्टेड हिज माइलेज एज फॉलोज। उसने माइलेज दे दी कि 5 दिन जो माइलेज जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो उसने उसको मेंशन कर दिया। अब उसने एक और चीज डाल दी, जैसे मैंने आपको वो जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर मैंने कहा था कि ये इतने क्यूबिक मीटर 1 गैलन के अंदर आप रखते हैं, तो वहां पे एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे की हमने वही मेथड रखना है, इनको ऐड किया, उसके बाद 14 में डिवाइड कर दिया 14 के ऊपर, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 52। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एडिशन की और सिंपल डिवीजन की, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, अगर आप एवरेज निकालते तो यू कुड हैव डन इट रॉन्ग। ठीक है ना, सही है ना? इसलिए मैं ये इस चीज के ऊपर एम्फसाइज करता हूं कि पहले सवाल को समझें और समझने के बाद फिर आप उसका आंसर दें। राइट, अब आप लोगों में से ना हर एक बंदे ने ना अगला सवाल जो है वो खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नोबडी इंटरफेयर्स, अपना अपना काम आप बेशक कैलकुलेटर यूज करें, बेशक पेन यूज करें, पेपर यूज करें, योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन, ठीक है, and let's see if we can come up with an answer. अपना अपना आंसर सोचना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कहां पे आपको प्रॉब्लम आई या करेक्ट दिया आपने आंसर में क्या किया। स्लाइड चेंज हो रही है फिर नहीं साफ एक बंदा ना स्लाइड चेंज कर देगा, जब मैं करूँगा बेटा साथ में स्लाइड चेंज कर दूँ, ठीक है, ताकि वो भी ना साफ किसने कर दिया? ओके, अच्छा हो गया। मैं सवाल कर देता हूँ, पार्टली मीटर्स इन स्प्रिंगफील्ड रीड प्लेस, स्प्रिंगफील्ड जगह का नाम है,
12 minutes for 5 cents. Maximum deposit 50 cents. जो एक मीटर ले सकता है that is 50 cents. What is the maximum time in hours that a driver may be legally parked at one of these meters? Okay? Yes. Alright. Is that one? No, sir, no. One. Okay. 1.2. Okay. How many say one? Raise your hands. How many of you say one? Okay, you say one. Who else is saying one? Nobody else? One. Okay. Right? One. Okay, how many of you think it's not one? बाकी फिर ये सोच रहे हैं कि वन नहीं है, इसको छोड़ दो। मैंने कहा कैलकुलेशंस को छोड़ दो। आप इसके लिए अगर मुझे कैलकुलेशंस की जरूरत है तो फिर I'm not worried, I'm really worried। ठीक है, इसके लिए मुझे कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं। Right? Okay, some people school हाँ जी क्या जी? 1.2. 1.2. Okay, what do you think? आपको सवाल ही समझ नहीं आया। ओके जी, तो चलो आपका भी आंसर भी नहीं आया ना, सवाल समझ नहीं आया तो गलत हो गया ना काम। हाँ जी, what do you think? 1. What do you think? 1.2. 1.2. 1. पल्ले नहीं पड़ रहा, सवाल समझ नहीं आ रहा। हम क्या? 1. 1.2. हाँ जी, सवाल ही समझ नहीं आ रहा। हाँ जी भाई, आपको अगर मैं कहूँ कि आंसर तुम लोगों का क्यों है, what do you guys think? Wrong? maximum deposit 50 cents. अब maximum तो बता दो। Okay, right? अब जरा थोड़ा सा आप सवाल की इबारत को समझें। सवाल की इबारत क्या कहती है? Parking meters in Springfield read 12 minutes for 5 cents. That means if you spend 5 cents, you will have access to 12 minutes. Right? Simple? अब जरा 50 के ऊपर आए। Maximum deposit 50 cents. Deposit is 50. That means अगर मैं 50 cents डालता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, तो 12 मिनट्स के लिए मुझे चाहिए 5 cents. तो 50 के लिए मुझे कितने मिनट्स चाहिए? 120 मिनट्स चाहिए ना मुझे। देखिए 100 कॉमन सेंस है यार। देखो मुझे 5 सेंट्स अगर मैं डालूंगा तो 12 मिनट के लिए 5 यार अपनी तकरीर बंद कर दो ना। आप लोगों ने जो जवाब देना था दे दिया एंड यू वर ऑल रॉन्ग। और मेरी बात सुन लो ना, तो सवाल को समझने की जरूरत होती है बेटा। आप ये देखिए बहुत सिंपल सवाल है यार। सवाल क्या है कि 12 मिनट के लिए आप 5 सेंट्स खर्च करके 12 मिनट के लिए आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब मैक्सिमम डिपॉजिट अगर 50 है तो इसका मतलब ये होगा कि 10 times this thing, when that is 10 times this thing, तो आवर्स में आपने जवाब देना है, that is 2 hours. Yes, sir. Yes. क्या ग्रेट, क्या ये कोई सवाल था? सर ऐसे कुछ सिनेरियोज में हम अक्सर देखते हैं कि एक चीज जब इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज डिक्रीज कर रही है, तो हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन रख के भी तो सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आप करें ना सवाल, आप जिस तरीके से भी करें, आप मेथड को मर्जी लगाएं, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपका प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज आंसर वाज ऑलरेडी क्लियर। उसके रीजन ये है कि देखिए वो कह रहा है कि पार्किंग मीटर्स इन स्प्रिंगफील्ड रीड होता क्या है, बाहर अगर आप जाते हैं क्योंकि उन्होंने अमेरिकन है ये सारा कुछ है, वहां पे मीटर्स लगे होते हैं, लाहौर में भी लगे होंगे, ठीक है, या मतलब और भी किसी जगह पे लगाए होंगे उन्होंने सैंपल के तौर पे। आप उसमें एक कॉइन डालते हैं और आपके पास क्लॉक जो है वो आ जाता है कि यार ये लीगली सपोज्ड टू बी पार्क इन दिस पार्किंग एरिया फॉर सो लॉन्ग। अब वो ये कह रहा है कि वहां पे पार्किंग मीटर्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने 12 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करनी है तो यू नीड टू स्पेंड 5 सेंट्स। और 5 सेंट्स से मैक्सिमम डिपॉजिट जो आप दे सकते हैं दैट इज 50।
अब 12 मिनट के लिए अगर 5 सेंट्स आपके मिल रहे हैं तो 50 अगर मैं डिपॉजिट कराऊंगा तो इसका मैं 12 से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बेसिकली, ठीक है ना। 50 सेंट्स को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 120। जब 120 आ गया तो आवर्स में आपने देना है दैट इज योर 2 आवर्स। अब इसमें दो चीजें थी जो सोचने की थी, एक तो ये कि करेंसी ये चीज, और दूसरी ये कि टाइम जो है आवर्स के अंदर जब आएगा तो देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर। अब फिर सोचना है गौर से, ठीक है। अब गलत नहीं करना, सवाल को समझे पहले उसके बाद आंसर देना। ठीक है, बस अभी सोचते हैं ना, लेट्स सवाल समझे और उसके बाद फिर आंसर समझेंगे। हाँ जी, कितनों का हो गया, कितनों का नहीं हुआ, आपका हो गया, आपका हो गया, ओके, बाकी अभी लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, करने समझने सवाल को पहले। हाँ जी, स्लाइड चेंज करनी बेटा? नहीं हो रही सर। नहीं हो रही स्लाइड चेंज। इस साइड से ना, ठीक है सर। okay, okay, great. What is your answer? 9.7. Okay, what is your answer? What is your answer? 9%। सवाल ही नहीं समझ आया, सवाल को नहीं समझ आया, अगर हमने समझाने की कोशिश करेंगे सवाल को नहीं समझ आया। सर हमने इसे फिगर बनाना है। नहीं, आप वो पढ़ो ऊपर क्या है, वो सवाल पढ़ो ना, उसको जरा समझो ना यार। क्वेश्चन है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द फिगर। ओके, जो पैरामीटर होता है व्हाट इज दैट? जो उसका सारे के सारी ये जो साइड्स हैं, ये जो एरिया है, जो बाउंड्री वॉल है उसकी, उसको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है, जो बाउंड्री है उसकी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें ये इक्वेशन जो आपको बता रही है वो ये बता रही है दिस इज द लेंथ ओवर हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज दिस लेंथ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट इज दैट लेंथ, from that point to that point is this length, from here to this is this length, ठीक। अब इस सारी लेंथ को हम ऐड कर लेंगे तो वो यहां से स्टार्ट होके ये हमें सारी चीज दे देगा जिसको हम पैरामीटर राइट, ठीक है, कि ये इसका बाउंड्री है इसकी। अब वो ऐड कैसे होगी, बड़ी सिंपल है यार, सबके अंदर 3a प्लस b मौजूद है, तो मैं 3a उठाऊंगा, मैं 2a प्लस 1a 3a प्लस 3a 6a प्लस 3a 9a। मैंने देखा 9 यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पे है, दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अदरवाइज यू कुड एक्चुअली डू 1b प्लस 3b 4b 5b plus 2b 7b, so your answer is 9a plus 7b, ठीक है। अब रोला कहां पे है, रोला भी नहीं में है, क्वेश्चन ही समझ आता आपको, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो मैं इसीलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस किस्म के आपको क्वेश्चन बार बार करवाए जाएंगे
तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं। नजर आ रहा है कुर्सी के लिए आना आपके कुर्सी उधर रखो, तुम्हें आता है ज्यादा मदद नहीं आता आप ही रखो ठीक है, चलो कुर्सी रखो। Christian wants to purchase a share of car. पढ़ो तो देखा क्या है। The list of prices. अच्छा पहले सवाल को समझें प्लीज, आंसर बाद में करेंगे। पहले सवाल को समझें, ठीक है, कि सवाल है क्या। जी सवाल समझ आते हैं क्या है। जिसको सवाल समझ नहीं आया आप कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल समझे, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। सवाल समझे पहले सवाल। ओके, अब मैं आपको सवाल समझाता हूं, फिर आप तरीका बताएंगे होगा कैसे। कैलकुलेशन हम बात करते हैं, राइट। पहले हम सवाल समझते हैं, फिर आपको मेथड बताएंगे और मेथड के बाद फिर हम कैलकुलेशन। मगर सवाल आपका ये है, वो कह रहे हैं सी द टेबल अक्रॉस, यानी एक टेबल है, इसके अंदर क्या दिया हुआ हमने 1/3 ऑफ लिस्टेड प्राइस। ये स्पीकर स्टेज है, लिस्टेड प्राइस आपकी क्या है, 40 वाट के जो स्पीकर है 159.99, 60 वाट के जो स्पीकर है 183.99, 80 वाट के जो स्पीकर है 299, और इंस्टॉलेशन जो फीस है वो आपकी $100 यानी पहले सवाल समझो, ठीक है। इंस्टॉलेशन फीस जो है वो आपकी $150 है, ये आपकी प्राइसिंग है, राइट। ओके, अब हम चलते हैं इस साइड पे। अब ये पेयर ऑफ स्पीकर्स की है, ये दो स्पीकर जो है, एक पेयर जो है उसकी प्राइस ये है। ओके, Christian wants to purchase a pair of car speakers. Okay, fine, वो खरीदना चाह रही है। The list above indicates price each pair. ये जो लिस्ट है वो हर पेयर की आपको प्राइस दे रही है, not including the 1/3 of the discount. अब ये जो प्राइस है ये आपकी फुल प्राइस है, इसके अंदर डिस्काउंट शामिल नहीं है। 1/3 डिस्काउंट है जो वो शामिल इसके अंदर नहीं है। अब क्या हुआ, इफ शी बाइज द 40 वाट स्पीकर एट द डिस्काउंटेड प्राइस, 40 वाट स्पीकर एट द डिस्काउंटेड प्राइस, ओके, एंड हैज देम इंस्टॉल्ड, उनको इंस्टॉल भी करवा लिया उसने। What will her total be, including the 8% tax? आपको उन्होंने प्राइस दी है स्पीकर्स की जो कि डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। उसने 40 वॉट्स वाले स्पीकर चूज किए डिस्काउंटेड कीमत के ऊपर, ठीक, और उसके बाद उसने इंस्टॉल भी करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्राइस ऑफ द स्पीकर है वो एज वेल एज डिस्काउंट, मतलब प्राइस ऑफ द स्पीकर ये है। अब हाँ जी, अब 1/3 आप इसका निकालें जरा, $150 $53 जाएगा, अब
$1,950 डाल देंगे क्योंकि वन का डिस्काउंट होगा। यस शी इज राइट, $53 जो डॉलर्स हैं वो आपका निकल जाएगा इसमें से। और तो जब $153 इसमें से निकले तो वो तकरीबन बचेगा 105 समथिंग, राइट? इंस्टॉलेशन सेट होंगे 255 और हो आप गया 8% टैक्स सेट करेंगे तो सी आंसर होगा 260 से समथिंग लाइक दिस। 265 आंसर है अराउंड 260 टू 260 आंसर। ठीक हो गया? ये इसके दरमियान में आपका आंसर आ रहा है। कैसे? 159 को अगर मैं 160 एज्यूम कर लूं, मैं 150 को 160 एज्यूम कर लेता हूं, तो 1/3 इसका क्या होगा? 3 के ऊपर डिवाइड कर $53 सही है? $53 हो गए, 54 डॉलर्स वो इसमें से निकल गए। इसका मतलब है कि जो स्पीकर की कॉस्ट उसको पड़ी वो $105 की पड़ी, 105 का मान लीजिए। अब ये कॉस्ट आ गई, उसके अंदर उसने ऐड किया $155 फॉर इंस्टॉलेशन, तो दैट बिकम्स $260। $260 के ऊपर आप देना है आपने 8% टैक्स। तो $260 के ऊपर जो 8% टैक्स आप शामिल करेंगे, अगर $100 का तो $8 टैक्स बन गया आपका, तो 2 हुआ तो $16 हो गए, तो वो 170 या इस फिगर के अंदर आएगा। 265 आंसर है बस, फिर इस फिगर में। ठीक है ना? मैथड समझ आ रहे तो सिंपल, मैथड समझ में आए तो आपको मुश्किल हो। मैथड इसमें क्या था कि जो आपको प्राइस दी गई है उसमें से आपने डिस्काउंट निकाल देना है, उसके अंदर आपने ये चीज जमा करनी है और 8% टोटल अमाउंट में डाल दे, जो भी मेरे बनती है दैट विल बी योर आंसर। ठीक हो गया? गुड। So this all of you got almost. मैं कहूँगा सपोर्ट करिए इसकी समझ लीजिए। अगला देखते हैं। अब ये आपके पास 2 सवाल है यहाँ पे। ये पहला जो सवाल है उसको पहले देखें, दूसरे वाले को इग्नोर करते हैं। आप निकालो ना आंसर, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप निकालें आंसर। तरीका बताएं मुझे क्या है, और उसके बाद आंसर निकालें और फिर हम उसको कर सकते हैं। बाकी को इधर सोचेंगे, ठीक है? बाकी इधर सोच लें, उसके बाद पहले सवाल समझे उत्तर। क्या करूँगा, नहीं समझ आ रहा है। मैंने थोड़ा सा सोचो ना। चलो नेक्स्ट सोच लो। आप नेक्स्ट वाला देखिए तो आप पहले वाला ये तरीका समझाओ यार, इसको तरीका समझाओ। देखिए अच्छा ये हो गया आपसे या नहीं होगा यार? यस सर। ओके क्या तरीका क्या है इसमें यार? एक मिनट, क्या तरीका है? जस्ट मल्टीप्लाई। किसको किससे? एक इसको प्रायर एक 4। अच्छा कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने में
ओके किससे करीब जो भी आपका दोनों एक साथ नहीं एक अलग अलग। अच्छा पहले वाला सवाल है वो ये कह रहा है बेसिकली कि आपके पास एक मैप का जो स्केल है वो क्या है? वो है कि 1 इंच का डिस्टेंस जब नजर आएगा आपको किसी एक बाउंड्री के अंदर, तो दैट मींस कि 150 किलोमीटर पर माइल्स, मतलब 150 माइल्स बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट वहां पे है, अगर उनके दरमियान में 1 इंच का फासला है तो एक्चुअल रियलिटी के अंदर उनके अंदर 150 माइल्स का फासला होगा। अब वो कह रहा है कि मैप के ऊपर ये जो दो सिटीज उसने दी हैं उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है 3.5, दैट मींस 3.5 इंचेस। 3.5 इंचेस को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 150 माइल से तो मुझे टोटल डिस्टेंस उनका मिल जाएगा जो भी डिस्टेंस आएगा। तो ये बेसिकली नहीं मैं आपको क्या मार्कर यार यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सॉरी यार। अच्छा उतनी देर में आप अगला देखें मैं ये वाला ना आपको दोबारा समझा देता हूं, ठीक है? अब वो कह रही है ओके क्या हुआ किस चीज का 1/2 इसको पूछ रहे हैं, वो 1/2 अगेन एक चौथा हिस्सा होगा या आधा हिस्सा होगा? यार 3.5 है, 3.5 इसका यार आप लोगों को ना बेसिक मैथ्स में नहीं आता, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा चीजें तो आप लोग मार्कर इसलिए हुआ है। 3.5 जब इस तरह से लिखा जाएगा कंप्यूटर के अंदर तो इसका मतलब होता है 3 ठीक है? तो आपको अच्छा ये अगर 3 को इग्नोर कर दो तो 1.5 है, ठीक है? तो हाफ ये और 3.5 हो गया। 3.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 150 से तो यू विल गेट योर आंसर। अच्छा नेक्स्ट वन, ओके वेरी सिंपल। 36 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके यू विल गेट योर आंसर। उसकी रीजन ये है कि वो कह रहा है कि सना साइकिल से 36 माइल्स लोग उसने अब कंफ्यूज करके हुए दिया आपको कि वो 36 माइल्स हाथ में साइकिल चला रही है। 2 हफ्ते के बाद उसने कितना साइकिल चलाया होगा, तो जो रोज चला रही है उसको नंबर ऑफ डेज से आप मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? अगला चलो उसके बाद मैं आपको समझाता हूं जो है क्या बेसिकली ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। ओके अगला है in 1939 पहले मैं ऊपर वाला करें आपको समझ आएगा कि इसकी जरूरत होता तो हाँ होता ठीक है क्या? हाँ जी पीछे से सवाल समझ आया क्या? यस सवाल समझ आया नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा आपको आया समझ? पढ़ रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ तुमने पढ़ा ही नहीं और यस इसने कहा था यस। अच्छा चलो पढ़ो जरा से। ना समझ में आपको क्या बोलेगा? सवाल ही समझ आया कौन सवाल? ओके फर्स्ट वाला सवाल किसको समझ नहीं आया? हाथ खड़ा कर कोई बात नहीं यार,
हम सारे एक से ही हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? आगे क्या आंसर है? आंसर निकालो, लेकिन बात समझ आ गया कि ये मतलब ये कि 1939 में जो ये मतलब इतने पीपल यहाँ पे रह रहे हैं। ओके ठीक है, वो कह रहे हैं कि 2000 जो है ना 15 में यहाँ पे पीपल ओके अभी निकालें आपसे हो गया क्या वो यार मैंने माइनस करना है या उसका आंसर बताओ। हाँ जी आपसे हो गया। चलो तुम्हें क्या नहीं समझ आया? सर लास्ट ओके सवाल सुने यार, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन का सवाल। यस सर। आपको क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि 1939 में इतने लोग रह रहे थे इस टाउन के अंदर, 2015 में ये लोग रह रहे थे। व्हाट इज द डिफरेंस? उनके ये जो पॉपुलेशन थी और उसका डिफरेंस क्या है? 2015 की पॉपुलेशन जो कि ये है, इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो वो जो नए लोग आ गए हैं इस पीरियड के दरमियान वो आपको पता चल जाएगा क्या मुश्किल था उसका। एक्चुअली बेसिकली देखें आप कंफ्यूज हुए इन फिगर्स की वजह से, सब की वजह से। अगर मैं आपको कहता है इसको आप इसमें से निकाल दें तो आपको बड़े आराम से आपने इसको कर लेंगे। अगले वाला अगला सीधा सीधा वो है। अब मसला ये होगा कुछ लोगों को ये नहीं पता कि स्टॉक क्या होता है। हाँ स्टॉक ऑप्शन क्या होती है? जो हम इन्वेस्ट करते हैं और सारे आर्गुमेंट से इन्वेस्ट किया जिसने एप्पल की स्टॉक खरीदा है तो उसकी जो एंड जो रेट होती है वो टोटल प्रॉफिट मिलता है। सर इसमें स्टॉक होगा कि जो भी कोई किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी उससे कुछ पैसे इंश्योरेंस के तौर पर ले लेती है, जो बाद में उसके साल के बाद बोनस नहीं नहीं वो ऐसे ही ले लेती है पर वो प्रॉफिट जो मिलता है वो नहीं ऐसे नहीं है। ओके स्टॉक ऑप्शन क्या है? आप प्राइस जो है वो ये करते हैं बेसिकली कि आप ऐसा करें आपको मैंने रखना है, मैंने इनसे कहा कि ठीक है आपकी जो सैलरी है ना वो 50,000 रुपये होगी साल की, इसके अलावा मैं आपको 2% शेयर भी देता हूँ। तो वो जो 2% शेयर है जो स्टॉक इनको मैंने दिया है उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ उसको वो ये हुआ, सैलरी उसकी इतनी थी, उसके अलावा उसको जो बोनस मिला वो ये मिला कि तीनों रकमों को आप आगे कर दें तो क्या की और ठीक आगे चलते हैं। राइट अब ये सवाल करो तो मैं बहुत बस अपना काम प्लीज। एग्जाम आपने अपना देना है मशवरे से। पहले वाले का जवाब क्या है? 14 ओके हाँ जी एक सेकंड आपका पहले वाला किया आपने क्या जवाब है? पहले वाले का कैसे 688 आपने कैसे निकाला? किसने कहा कि 98 का किस्मत आपने सवाल नहीं समझा ना। देखो एक चुप बेटा जिसको नहीं समझ आ रहा उसको समझाने दो यार।
आप सवाल जरा दोबारा करो और मुझे ट्रांसलेट करके बताओ कि क्या मतलब है So, हाँ इसका क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली वो ये कह रही है उसने 7 सीरीज खरीदी और उन 7 सीरीज की जो प्राइस थी दैट वाज $7.98। अब हमें एक सीरीज प्राइस निकालनी है तो इसका मतलब ये होगा और सब सीरीज की प्राइस क्योंकि एक ही है एवरेज निकालेंगे तो वो हमारी प्राइस आएगी तो 98 को अगर मैं 7 पे डिवाइड कर दूं तो मुझे 14 मिलता है दैट इज माय आंसर ठीक है एवरेज। अगले वाला सवाल अब ये वाला आप करें और अपने अपने पेन पे करें और मुझे बताएं हो गया ओके दैट्स फाइन गुड आप सभी हो गया आप करो इसको ये वाला जो एज वाला है जिनसे ये वाला हो गया वो अगले वाला करें कितनी एज आती है उसकी ओके 74 68 ओके देख लेते हैं हाँ जी आप उसको 32 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या करेंगे अच्छा अब ये दो दो डेट्स में ना मैं इधर लिख लेता हूँ हम बात कर रहे हैं 31 of 5 2027 और फिर है 15 of December 2001 ठीक हो गया अब सवाल ठीक है आपसे हो गया बेटा कुछ नहीं 15 साल कितना 74 years और जो 7 महीने 15 दिन ओके ओके 74 years 7 महीने और 15 दिन years 7 months और 15 दिन लेकिन हमें आंसर तो बिल्कुल सही है अच्छा अब इसको देखेंगे तो आप आंसर बता रहे हैं ठीक है मैंने डेट्स लिख ली अब हम इसको ना अच्छा इसमें क्या है इसमें टोटल सिर्फ एवरेज स्ट्रेट अवे आपने एवरेज निकाल ली थी एंड अब इसमें डेट कैलकुलेशन आ गई और इसमें मल्टीप्लिकेशन सीधी सीधी कि 32 माइनस को करती है एक गैलन के अंदर 13 गैलन में वो कितना करेगी आप उसको मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास जो ट्रिकी है वो ये वाला है इसको अब हम करके देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है ओके वो बंद क्या चाहिए नहीं अब अपने सवाल का ही एवं करने थे अब मैं आपको ऊपर से आपका कॉन्सेप्ट बता थोड़ा सा ये वाला सवाल बता देता अगर ठीक है ना ओके अब हम सबसे पहले जो चीज करते हैं वो हम करते हैं कि 1927 इसमें से अब मैं जब 2000 में से 1927 निकालूंगा तो मुझे मिलेंगे 73 मिलेंगे आप 100 साल से 27 निकालते तो 73 में 2001 तो चल ही रहा है